हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है बेटा, प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। 3, 4, 5 डिटेल में हम हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसके बेसिक को समझाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में सॉल्व किया था और उदाहरण भी सारे कराए थे। उसके लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये जो इतने भी बहुपद आपको दे रखे हैं ना, x-1 इसका एक क्या बेटा गुणनखंड है। ये चीज़ पहले ही बोल रखी है। तो उस स्थिति में आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, हाँ पहले वाले पार्ट में जो बहुपद हैं, बहुपद पी एक्स, ये हमें क्या दे रखा है बेटा, पी एक्स हमें दे रखा है x² x प्लस के, चूंकि x-1 गुणनखंड है। ये दिया हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे बेटे, क्वेश्चन बोल रहा है, ये दिया हुआ है। अर्थात x-a से तुलना करने पर, ठीक है, जो भी गुणनखंड दिया होता है x-a से तुलना करते हैं। आपने पहले वीडियो में सीखा होगा। a की जगह पर यहाँ क्या है बेटा, 1 है, तो यहाँ रखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, अगर ये गुणनखंड है बेटा तो x की जगह पर आप 1 रखोगे और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, pa क्या होता है बेटा, 0 होता है, यानी कि p1 मुझे क्या देगा, 0 देगा। तो जो बहुपद आपको दे रखा है बच्चों, उस बहुपद में x की जगह पे आपको क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो x की जगह पर 1 रख देना है और उसको 0 के बराबर रख देना है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर हम पहले ही रख चुके हैं। 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 2। तो के का मान क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के 2। ठीक, पहले वाले पार्ट में ये आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ बच्चों। सेकंड वाले पार्ट पे हमें क्या दे रखा है बेटा, बहुपद। ये मुझे दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, गुणनखंड तो वही है। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा ठीक है, ये सब तो, ये वाला पार्ट तो हो चुका है। ये हमें निकल x-1 हर एक बहुपद का क्या दे रखा है, गुणनखंड दे रखा है। तो p 0 होता है, यानी कि p1 0 होगा। x की जगह पर मुझे क्या रखना है बेटा, 1 रखना है। और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 1 का वर्ग 1, यहाँ से k कम किए, यहाँ से √2 k। ठीक है, ये 2 1 कम 2 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। माइनस को बनिश ले लो, तो ये k का मान आ जाएगा। ठीक, इतना आसान है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो बेटा, वीडियो को दोबारा देखें। थर्ड पे आ जाओ। दिया है जो बहुपद हमें दे रखा है px, वो हमें दे रखा है बेटा kx² माइनस के √2x प्लस का 1। ठीक है, तो p1 हमारे पास 0 है, तो रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे बेटा, 1 रख देंगे। और इसको जरा रख देंगे 0 के बराबर। तो देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, गुणे में √2, 1 का √2 प्लस 1। तो यहाँ से k कम के, माइनस के √2 इधर आके प्लस का, और प्लस का इधर आके माइनस का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं।
ठीक है। तो तीसरा पार्ट भी हमारा इजीली बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है जो बहुपद दे रखा है पी एक्स, वो है के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के। ठीक है, के अब की बार 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से P1 का मान 0 होगा, तो जहाँ जहाँ x से बेटा वहाँ हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक, ये तो हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, तो के रह जाएगा 3 कम 3 के और के क्या हो जाएगा बच्चों 2k माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जो गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा बट्टे में आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या करना है बेटा, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो गुणनखंड है आपको कक्षा 10 में भी फिर से मिलेगा, तो अभी सीख लोगे क्योंकि ये इसकी घात 2 है ना, तो आगे की कक्षाओं में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या करना है बेटा, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए, यही है ना बेटा। पहले वाले पार्ट में आ जाओ, आराम से समझना पहले, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखना। ठीक है, मैं एकदम इजीली समझाने की कोशिश करूँगा, आप ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात बहुपद इस रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, हमें देखना होता है a और c, ये लेना होता है। तो यहाँ a कितना है बेटा 12 और c कितना है 1, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों की करनी होती है गुणा, तो 12 1 कम 12। फिर ये बार यहाँ का चिन्ह देखना होता है, यहाँ का चिन्ह क्या है बेटा 2 प्लस है। ठीक है, मतलब हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे 12 है और जोड़े तो 7 है। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करे तो 12 आए और जोड़े तो 7 है। 4 और 3 छातियाँ 12, 4 और 3 को जोड़ दो 7 आता है बस। ठीक है, ये जो गई, तो देखो अब क्या लिखेंगे, 12x स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो। पहला क्या था 4 x से x, यहाँ जोड़ने का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, फिर 3x प्लस में 1। ठीक है, अब माइनस अंदर गुणा कर दो। अब आपका बेटा हो गया इतना अगर हो गया बेटा आपका पूरा आराम से बन जाएगा। ये 2 जोड़े बन गए आपके। अब इस जोड़े में उभयनिष्ठ लेना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जिन दोनों पदों में भाग चला जाए। तो x की न्यूनतम घात लेनी होती है। अगर x है तो x की न्यूनतम घात कितनी है 1, और 4 का भागा इसमें भी जाएगा, 4 का भागा इसमें भी जाएगा, 4 भी आ गया, 7 12। x की घात 2 से x की घात 1 बाहर आ गई तो x की घात 1 ही बचेगी, और 4x पूरा बाहर है। जब पूरा बाहर हो तो 4x से कम 4x, ये माइनस से माइनस लग गया। अब यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तब 1 होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, और जब आप 1 उभयनिष्ठ निकालोगे तो अंदर जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। लेकिन देखो ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस होने पे अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो p प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये 1 ही रहेगा। ठीक है, सो देखो बेटा ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है तो आपका सही है बिल्कुल। अगर समान नहीं आ रही तो आपने गड़बड़ कर दिया ऊपर कहीं पर। अब गुणनखंड करने का लॉजिक क्या है बेटा, जो 2 बार आया है उसे 1 बार लिखो, और जो उभयनिष्ठ निकाला आपने उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखो। हो गया गुणनखंड, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। पहला वाला पार्ट हो गया, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, लॉजिक वही है। इस संख्या को इस संख्या से गुणा करके देखो,
ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 6 मिले और जोड़ने पे कितना मिले बेटा 7। ठीक है, तो वो दो संख्या क्या है बेटा 6 और 1। 6 1 कम 6, 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो वो दो संख्या 6 है। 6x जोड़ना है, फिर x और फिर ये प्लस का 3। देखो जब माइनस होगा ना तब ब्रैकेट लगा के लिखा करो, जब प्लस है सामने तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। पहले वाले जोड़े से 2 का भागा इसमें जाएगा और x का भागा भी जाएगा। 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर से x बाहर है तो सिर्फ x बचेगा। 2 3 6, x तो बाहर ऑलरेडी है। अब यहाँ से कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं है, प्लस का चिन्ह लग गया। कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं होता तो 1 होता है, और जब 1 बाहर निकालते हैं अंदर जो होता है बेटा वैसे का वैसा पूरा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो तुमने उपनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट पे लिखते हैं चिन्ह के साथ। आंसर आ गया तुम्हारा गुणनखंड। ठीक है, एक बार भी दोबारा वीडियो ज़रूर देखना, तभी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन खुद भी बनाओ, है ना, सिर्फ देखो ही नहीं, बनाओ खुद को। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। अगला क्वेश्चन ये है, फिर से वही बेटा, इन दोनों की मुझे क्या करनी है बेटा, गुणा करनी है। 6 गुणा 6, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 36 है और घटाने पे 5 है। ठीक है, दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 6 और घटाने पे 5 है, ये देखना है। तो सोचो 36 12 3 36 होता है, नहीं होगा। 9 चौके 36, 9 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 5। मिल गया तुम्हें संख्या 9 और 4, तो 9x माइनस के 4x। अब अगर इसको तुम हल करोगे ना फिर से यही आ जाते हैं, यहाँ से एक जोड़ूंगा, यहाँ से एक जोड़ूंगा। 3 का भागा कम से कम दोनों में जाएगा और x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो x बचेगा। 3 3 9, x तो ऑलरेडी बाहर है। 2 का भागा जाएगा दोनों में, 2 दूनी 4, यहाँ x बचा, नेगेटिव है तो बाहर का चिन्ह बदल जाएगा। 2 3 6, देखो ये चीज़ बराबर आई, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो हमने कॉमन निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। आंसर कितना आसान है, आप खुद देख रहे हैं, हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाऊँ। चौथा वाला पार्ट क्या है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी घात 2 है, तभी द्विघात बहुपद है, तभी इस पर हम ये सब कर पा रहे हैं। फिर से वही चीज़ बेटा, इसकी और इसकी गुणा करोगे, 3 गुणा 4, ठीक है 12। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 12 है और घटाए तो इसका गुणज कुछ नहीं है तो बेटा क्या है 1 है, घटाए तो 1 है। सोचो ऐसी दो संख्या बेटा जिनको गुणा करे तो 12 है और घटाए तो 1। 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अब माइनस है तो ब्रैकेट लगा के 4x माइनस के 3x, ठीक है। माइनस अंदर गुणा करो, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से ओनली x कॉमन आएगा बेटा, x का डिवाइड जाएगा। 3x स्क्वायर से x बाहर तो x बचेगा, यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ से 4 बचेगा। कुछ भी कॉमन नहीं है हुआ तो 1 कॉमन है। जब 1 कॉमन निकालते तो अंदर जो है बेटा वैसे का वैसे ही आ जाता है। 2 बार आया सेम टू सेम, यानी कि हमने सही किया है। और जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो हमने कॉमन निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। आंसर तो ये बन गया गुणनखंड आराम से। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। ये तो द्विघात थे, अब ये त्रिघात वाले हैं, 3 घात वाले हैं। इनका क्या करोगे? शानदार क्वेश्चन है ये सारे। इसके लिए अलग टेक्निक है, बाकी किताबों में बेटा टफ करके लिख रखा है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। हमें जो दे रखा है बेटा, हमें क्या दे रखा है, पहला x³ माइनस के 2x² माइनस के x प्लस के 2। ठीक है, अब आपको देखो बेटा अचर पद देखना है। अचर पद मतलब जो सिर्फ केवल संख्या हो। अचर पद क्या है, 2। ठीक है, और 2 किस किस संख्या से कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 2 - 2 से भी कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 कई बुक में अपवर्तक लिखा है, कई बुक में गुणज लिखा होगा, तो मैं लिखता हूँ गुणज। आप अपवर्तक भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब 2 किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 - 2 से भी कटेगा, 2 1 से भी कटेगा, 2 - 1 से भी कटेगा। प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, कटेगा किस किस से वो देखना होता है। पूरा कटेगा, है ना। ये चीज़ हो गई। अब इसी से ही तुम्हारे गुणज मिल जाएंगे, क्योंकि x की घात 3 है ना, तो 3 गुणनखंड आएंगे। यहाँ x की घात 2 था तो 2 गुणनखंड आ रहा था ना, और यहाँ पर 3 आएंगे, और 3 इन्हीं में से ही बनेगा। ठीक है, ये माना मैं लिख देता हूँ बहुपद क्या बेटा, px। देखो अब ट्राई करते हैं इसमें बेटा। अब ट्राई करना होता है, ट्राई एंड चेक मेथड होता है, तो इसमें ट्राई करना होता है। स्टार्ट करते हैं बेटा 1 से। आपने पढ़ा होगा प्रमेय, अगर PA किसी का गुणनखंड होता है तो अगर A किसी का शून्यक है बेटा, किसी बहुपद का, तो x - A उसका क्या होता है, गुणनखंड। ठीक है, तो 1 से चेक करते हैं। हाँ, x बराबर 1 पर ऐसे लिख देना। तो P1 चेक करो, अगर 0 आएगा तो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x था बेटा वहाँ मैंने 1 रख दिया। ये तो आ गया 1। ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, माइनस का 1 प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कटा, प्लस का 1 माइनस 1 कटा, क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। चूँकि P1 मेरा 0 है, अतः गुणनखंड क्या होगा बेटा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, x - 1। तुम्हें पहला गुणनखंड मिल चुका है, अभी और 2 गुणनखंड तुम्हें चाहिए। ठीक है बेटा, 1 पे चेक कर लिया था तुमने, अब मैं चेक करता हूँ -1 पे भी। ठीक है, देखते हैं x बराबर -1 पर। ट्राई एंड चेक वाला मेथड होता है। तो अब x की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, -1 इस बहुपद में, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस होता है, ये आ जाएगा 2 प्लस का 1 प्लस का 2 कटा। भैया ये भी 0 दे रहे हैं, चूँकि P - 1 आपका 0 दे रहे हैं, इसलिए माइनस है तो बेटा प्लस हो जाएगा, x + 1 गुणनखंड है। 2 गुणनखंड तो मिल गया हमें। अब एक गुणनखंड मिलेगा, या तो ये देगा या फिर ये देगा। ठीक है, या तो ये देगा या फिर ये देगा। क्लियर। तो अब 2 पे चेक करते हैं, यहीं पेज बचाते हैं, क्योंकि यहीं करते हैं। x बराबर 2 पर देखते हैं, यहाँ रखना है। तो P2, तो x है, x की जगह पे 2 रखो बेटा। तो देखो बेटा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस का 2 क्यूब माइनस का 2 क्यूब कटा, माइनस का 2 प्लस का 2 कटा, ये आ गया 0, आ गया 0। चूँकि P2 आपका 0 दे रहे हैं, इसलिए प्लस का 2 है, इधर -2 हो जाए, x - 2 गुणनखंड है। ठीक, अतः अब लास्ट में तुम कैसे लिखोगे, अतः x³ माइनस के 2x² माइनस x + 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन सबको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 1 x + 1 x - 2। ये इसका गुणनखंड है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चंस करना है। सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं बेटा।
पी एक्स क्या दे रखा है बेटा हमें, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5, ठीक है बेटा, ये दे रखा है। तो ये चीज़ हमें दे रखा है। अचर पद क्या है बेटा, अचर पद हमारे पास है बेटा यहाँ पर माइनस के 5। तो के गुणज ऐसे लिख दो, के गुणज, इसके गुणज क्या क्या हो सकते हैं, किससे किससे कटेगा, 5 किससे कटेगा बेटा, इससे -5 से कटेगा, +5 से कटेगा, 1 से कटेगा और -1 से कटेगा, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 4 इन्हीं में से बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन किया था बेटा, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन होगा ये, डिक्टो, ठीक है। डिक्टो तुम पहले 5 पे चेक करोगे, -5 पे चेक करोगे, फिर तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हें तुम्हारा क्या बेटा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, मैं एक चीज़ और बताऊं, कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि एक ही शून्य 2 बार आते हैं। तुम क्या करोगे, देखोगे इसी में से ही निकलेगा, किसी और से नहीं निकलेगा। सपोज करो कि तुम्हें इससे नहीं मिला, इससे मिल गया, और इससे भी नहीं मिला, और इससे भी मिला है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर क्या करोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, देखो चेक करते हैं किस पे बेटा, 5 पर, x बराबर 5 पर चेक करोगे, चेक किया 5 पर, तो देखो बेटा रखो P5, x की जगह पे 5 रखो, 3 और x की जगह पे 5 रखेंगे, तो 5 5 25 5 125, 25 3 75, 9 5 45 माइनस के 5, तो 125, और ये हो जाएगा 125, 0 आ गया, ठीक है। चूँकि P5 आपका 0 है, इसलिए प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, x - 5 एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है इसका, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, अब आपको चेक करना है बाकी पे, किस पे चेक करना है, बाकियों पे चेक करना है। जैसे -5 पे चेक करोगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तुम चेक करके देखना बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब x की जगह पे -5 रखोगे ना तो ये 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं है तो इसका शून्य नहीं होगा, ठीक है। तुम -1 पे चेक करोगे नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा बेटा, 0 नहीं आएगा। अब पहले वाले वीडियो में मैंने भाग देना भी सिखाया था आपको, क्या सिखाया था बच्चा, भाग देना भी सिखाया था मैंने आपको, क्लियर, कि ये जो x - 5 है बेटा, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो अब जब तुम इसको भाग दोगे ना तो उसकी जो डिग्री आएगी वो 2 होगी, एक कम हो जाती है, एक डिग्री है ना, भाग देने पर डिग्री कम हो जाएगी। भाग देना भी मैंने सिखाया था, लॉजिक समझ लो, बहुत आसान होता है भाग देना, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा बेटा पूरे यूट्यूब में, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और ये क्लास 10th में आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी, अभी सीख लोगे तो तब भी फ़ायदा ही देगा, जब तुम नए कक्षा 10th में जाओगे फटाफट आ जाएगा, तुम टीचर से पहले करने लगोगे। ये x³ है, इसका पहला पद लेते हैं और इसके पहले पद से भाग देते हैं, भाग देने पे घातें कम होती हैं, तो x की घात कितनी आ गई बेटा, 2। फिर क्या करोगे, जो भी आते हैं इस पूरे में गुणा करते हैं, x² गुणा x, पहला पद वही आ जाता है क्योंकि गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। फिर क्या होगा, x² को 5 से गुणा करोगे तो -5x², ठीक। फिर हमें घटाना होता है, चिन्ह बदलता है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कटा, 5x² में 3x और कटेगा तो ये आ जाएगा 2x², बाकी ये 2 पद नीचे आ जाते हैं। फिर वही काम, इसका पहला पद लेना है और इसके पहले पद से भाग दे देना है, 2x² से एक घात कम हो जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस के 2x, गुणा करोगे पहला पद तो बेटा वही आता ही आता है, 2 × 5 10 x माइनस के 10x आ जाएगा, ठीक है। घटाऊं, क्योंकि गुणज है, घटाने पे शेषफल 0, मतलब भाग देने पे शेषफल हमेशा 0 ही आता है। घटा 10x में से 9x घटाओगे तो x बचेगा और ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा। इसका पहला पद और इसका पहला पद सेम है,
एक्स से कम एक्स प्लस का 1 आ जाएगा, भाग दोगे सॉरी गुणा करोगे 1 से x माइनस 5 में तो वही आ जाएगा, घटाने पे चिन्ह बदला प्लस माइनस कट के क्या आ गया 0। तो ये जो भागफल है ठीक है, जो px होता है बेटा वो क्या होता है जिससे तुमने भाग दिया, और जो तुम्हारा qx आया भागफल उसके बराबर होता है। तो x माइनस 5 तो मुझे मिल ही चुका है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये किस रूप में बेटा थोड़ा ध्यान लगाओ, ये है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र पढ़ा होगा ना आपने। तो ये चीज़ हो जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसे थोड़ा और लिख सकता हूँ ऐसे। तो कभी कभी सेम चीज़ 2 बार भी आ जाता है, ठीक है, ऐसे आप पूरा चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, डिटेल में समझाया मैंने, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 पे आ जाओ, जैसे 3 है बेटा, क्लियर। 3 पे आ जाओ, ये 3 वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये खुद करना है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ। बहुपद हमारे पास क्या है बेटा, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x, हिंट दे दूंगा टेंशन मतलब बेटा, प्लस 20। तो यहाँ पर मेरा बेटा अचर पद क्या है 20। तो गुणज क्या हो जाएंगे, 20 किससे किससे कटेगा वो सोचना है आपको, वो बड़ी बात है, ठीक है। 20 किससे किससे कटेगा बेटा, प्लस के 1 से कटेगा, प्लस माइनस लिख दो, फिर 2 से भी कटेगा प्लस माइनस 2, ठीक है, फिर 4 से भी कटेगा प्लस माइनस 4, फिर क्या बेटा 5 से भी कटेगा 20 प्लस माइनस 5, फिर 10 से भी कटेगा 20 प्लस माइनस 10, और प्लस माइनस 20 से भी 20 कटते हैं। इतने सारे गुणज हैं, इतने सारे गुणज हैं। तो बेटा अब तुम ट्राई कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ x का जो मान जिससे कटेगा वो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या कटेगा। एक तो कटेगा माइनस के 10 से, ठीक है, एक कटेगा माइनस के 1 से, क्योंकि सारे के सारे प्लस है ना, तो प्लस तुम रखोगे कभी 0 नहीं बनाएगा, तुम्हें माइनस के मान ही लेने पड़ेंगे, ये भी थोड़ा आइडिया लगा लेना। तुम प्लस का 1 रखोगे कभी 0 नहीं आएगा, प्लस के 2 रखोगे कभी 0 नहीं आएगा, हमें 0 चाहिए तो माइनस लग के ही चेक करना पड़ेगा, x के मान माइनस में ही लेना। और x का मान जब तुम 2 रखोगे माइनस का, ये 3 आंसर है, क्योंकि 3 गुणनखंड चाहिए ना, है तो हमारे पास बहुत सारे चॉइस, लेकिन x का मान जब माइनस के 1 रखोगे, माइनस 2 रखोगे और माइनस का 10 रखोगे तो ये 0 देगा। तो जो गुणनखंड आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा x प्लस के 10, x प्लस के 1, x प्लस के 2 आंसर, ठीक है बेटा। कुछ काम आप भी करोगे उसके लिए मैंने छोड़ दिया है, और समझ में आ गया तो ये हो ही जाएगा, ये तो पता ही है आपको, क्लियर। चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथा वाला पार्ट हमें दे रखा है, माना y के रूप में दे रखा है, तो पी वाई लिखो। क्या दे रखा है बेटा, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस के 1, ठीक है बेटा। ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी गुणनखंड, जैसे इससे पहले वाले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे है ना, हम क्या कर रहे थे बेटा, गुणनखंड बना रहे थे, जोड़ा बना रहे थे ना, और उससे उभयनिष्ठ निकाल। तो क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या देख लो, क्योंकि 4 ही पद है तो मैं जोड़ा ले लेता हूँ, इधर इसका जोड़ा ले लिया और इसका जोड़ा ले लिया। तो यहाँ से देखो बेटा वाई स्क्वायर उभयनिष्ठ है, तो वाई स्क्वायर बाहर निकालोगे, यहाँ से बचेगा 2y, ये पूरा बाहर आ गया, वाई स्क्वायर एक कम वाई स्क्वायर, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखते हैं, और अंदर वही आ जाता है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों सेम आ गए, एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला था बेटा उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा ये माइनस के 1 है, ठीक। आप कहोगे सर यहाँ तो 2 गुणनखंड मिला, हमें 3 गुणनखंड चाहिए। बेटा 3 ही गुणनखंड हैं, एक तो ये है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बेटा वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ इस तरीके से। और आपको एक सूत्र पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, तो 2y प्लस 1 ए प्लस बी, ए की जगह पे y है और बी की जगह 1 और ए माइनस बी। हो गया गुणनखंड, 1 2 3, घात 3 है ना, 3 गुणनखंड आएंगे। आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपकी जो प्रश्नावली 2.4 है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे बीजगणितीय सर्वसमीकरण। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, चैनल पर नए तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।